जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। शुक्र बुध चंद्र समेत 7 ग्रहों ने किए किसी एक भाव को बुलंद। 100 वर्षों बाद ग्रहों का जलवा किसी एक भाव पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। भाग्य का शुभ संकेत समझिए इसे कि आप महासौभाग्यशाली हैं। जैसा सोचा था वैसा ही होगा, 4 गुना धन लाभ। तो देखिए, यहाँ पर एक ही भाव पर 7 ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। जब भी किसी एक भाव को, जब भी इतने सारे ग्रह मिलकर बलि करें, तब समझिए उस भाव से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कुछ एक विशेष भाव ऐसे होते हैं कि जहाँ पर यदि महत्वपूर्ण ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जाए तो समझ लीजिए वहाँ से जुड़े हुए प्रभाव आपको बहुत उत्तम प्राप्त होने वाले हैं। कुछ एक भाव ऐसे हैं जैसे लग्न हुआ, ज्ञान हुआ, भाग्य हुआ, लाभ हुआ। ये 4-5 भाव ऐसे हैं कि यदि इन पर इन्हीं सब ग्रहों की विशेष कृपा हो जाए तो समझ लीजिए कि आप चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। चमत्कारिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। गोचर में ऐसी ग्रहों की विशेष कृपा कभी कभी ही देखने में आती है। तो ये विशेष कृपा अब आपको दिखाई दे रही है, जो कि वर्तमान समय में आपके एक ही भाव पर इतनी सारी ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वो महत्वपूर्ण राशि बनने जा रही है जहाँ पर कई सारे ग्रहों पर आपके जो प्रभाव हैं बुलंद हो रहे हैं। वृश्चिक राशि देखिए मंगल देव की राशि है और इसमें बुध देव और शुक्र देव का प्रभाव देखा जा रहा है। अब बुध और शुक्र ने यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण किया हुआ है। महालक्ष्मी राजयोग जैसा कि नाम से ही विदित है, वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है। हालांकि शुक्र और मंगल के मिलन से आपके चारित्रिक पतन की तो संभावना रहती है, किंतु लाभ के लिए, धन के लिए, अर्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह संगम होता है। अब जब ऐसा संगम, अब इसी वृश्चिक राशि पर आप देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है। वहीं वृश्चिक राशि में ही चंद्रदेव का भी गोचर हो रहा है। तो देखिए, इतनी सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव, 7 ग्रहों का, कि मतलब अद्भुत संगम है। गुरु परम सौभाग्यशाली होते हैं, शुक्र भी सौभाग्यशाली होते हैं। जितना भी राजसी वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, आपके बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जो बनते हैं वो शुक्र के प्रभाव से ही बनते हैं। गुरु उसमें वृद्धि करते हैं, ज्ञान, आध्यात्म, विवेक का प्रयोग करना सिखाते हैं। आपके कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई समस्या आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। जीवन में आपके विलक्षण बदलाव होने प्रारंभ हो जाते हैं। जिन बदलावों को आप, जिन समस्याओं से जूझ रहे थे आप काफ़ी लंबे समय से, उन समस्याओं से निकलने में इस समय पर आपके सभी ग्रह मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ विशेष दुर्योग भी दिखाई दे रहे हैं, किंतु शुभ ग्रहों की दृष्टि और गुरु का प्रभाव यहाँ पर आपको विशेष रूप से इन दुर्योगों को हटाता हुआ दिखाई देगा। अब दुर्योग किस तरीके से कहेंगे? ये मंगल की राशि में राहु शनि का प्रभाव विशेषकर आपको परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु और शनि हालांकि दोनों एक जैसी ही ऊर्जाएं हैं, किंतु क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं, विपरीत ऊर्जाएं हैं। यानी कि ये तामसी ऊर्जाएं हैं, पापवत ऊर्जाएं हैं, किंतु एक बहुत तीव्रता से कार्य करने वाली है और एक बहुत ही धीमी गति से। तो इस कारण से यह चीज़ कहा जाता है कि आपको थोड़ी सी अलग प्रभाव की, यानी कि शापित दोष इसीलिए इसे कहा जाता है कि आपको थोड़े से अलग प्रभाव देंगे, क्योंकि व्यक्ति असमंजस की स्थिति में रहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सभी दुर्योगों का निवारण करेंगे गुरुदेव। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रभाव भी निकल कर आएंगे। देखिए, हर राशि से संबंधित आपको अलग अलग प्रकार के इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि आपकी राशि से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, आपके लिए क्या अच्छा निकल कर आएगा और क्या आपके लिए इस समय पर थोड़े से कार्यों को रोक देना चाहिए, कौन से कार्यों को रोक देना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बात करेंगे सूत्र के साथ, चार्ट पर,
तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में आपके बुध और शुक्र मंगल देव की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध शुक्र का यहाँ पर होना देखिए महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहा है। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि एक भाग्य भाव ऐसा भाव है जो लग्न के समकक्ष रखा जा सकता है। या तो आप अपने कर्म से किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं या फिर अपने भाग्य के प्रभाव से किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो इस समय पर कह सकते हैं बिना प्रयास के ही आपको सामने से अवसर की प्राप्ति होगी। जो चीज़ आप चाहेंगे उस चीज़ के लिए आपको रास्ते सुगम होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 ग्रहों का प्रभाव विशेष, क्योंकि मंगल देव की जो राशि है उसके राशिपति यहाँ पर आपके ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। और मंगल के बारे में मैंने बताया था कि देखिए जब भी किन्हीं ग्रहों के विशेष प्रभावों को हम देखते हैं, जब वो ग्रह विशेष प्रभाव नहीं देता है तो सबसे पहले उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है। और राशिपति जो है मंगल देव हालांकि नीच राशि में बैठे हुए हैं, किंतु केतु और गुरु के साथ इनका लाभ संबंध बना हुआ है। केतु गुरु के साथ लाभ संबंध बने होने के कारण इनके जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आ रही है, इनको बल प्राप्त हो रहा है। तो बल प्राप्त होने के कारण ये इस समय पर आपके लिए सामान्य अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है ना तो ये आपको उच्च के प्रभाव दे रहे हैं और ना ही नीच के प्रभाव दे रहे हैं, ये सामान्य प्रभाव आपको देते हुए देखे जा रहे हैं। तो इनकी स्थिति इस समय पर सामान्य है। अब यहाँ पर 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव हो गया। शनि की 10वीं दृष्टि से ये दृष्ट है, राहु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट है और गुरु की 7वीं दृष्टि से दृष्ट है। इस प्रकार हमने देखा कि ये यहाँ पर 6 ग्रहों का प्रभाव आ गया और चंद्रदेव भी इसी दौरान यहाँ से गोचर करेंगे। तो ये 7 ग्रहों का विशेष प्रभाव। इस दौरान कौन सा ऐसा कार्य होगा जो आपका पूरा नहीं होगा, जिस चीज़ की भी आप काफ़ी समय से बहुत भरकस प्रयास कर रहे थे, चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही थी, आप बार बार प्रयास कर रहे थे, थक जा रहे थे, लेकिन उन कार्यों को पूर्णता नहीं प्राप्त हो रही थी। तो इस दौरान आपको सामने से किसी की मदद प्राप्त होगी, किसी हितैषी की ऐसी सलाह आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी कि जिसके प्रभाव से आप उस कार्य को पूर्णता प्रदान करेंगे। इस समय क्या है, आपको मित्र बंधु सहयोगी वेल विशर्स इनका सबका सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय पर उन्नति होगी। पिता के द्वारा भी आपको किसी सलाह या अर्थ लाभ हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि देखिए जब भी एक भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कि हमारे जो जीवन को संचालित करते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। 9 में से 7 ग्रह किसी एक विशेष भाव को बलि कर रहे हों, उससे बढ़कर क्या है। देखिए भाग्य और लग्न 2 भाव ऐसे होते हैं, एक भी भाव यदि प्रबल है तो समझ लीजिए कि आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कार्य जितने भी हैं सुगम होते चले जाते हैं। तो इस समय आप उन्हीं सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं कि जिनके कार्य इस समय पर अपने आप होते चले जाएंगे, किसी मित्र की सलाह के द्वारा, मित्र के विशेष के सहयोग के द्वारा, किसी अधिकारी वर्ग के सहयोग के द्वारा। अब देखिए बुध शुक्र पर जब इतने सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा तो बुध शुक्र को बल प्राप्त होगा। बुध शुक्र ने यहाँ महालक्ष्मी राजयोग बनाया हुआ है। चंद्र का जब गोचर होगा तो यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही देखिए बुध शुक्र जब इतने बली होकर सीधे पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में भी विशेष बदलाव होगा। यह समय उन लोगों के लिए भी विशेष है जो किसी भी तरीके के बौद्धिक कार्य करते हैं, और लगभग बौद्धिक कार्य तो सभी लोग करते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग हो, गृहिणी वर्ग हो, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं आप, प्राइवेट सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, सभी के लिए बौद्धिक कार्य बहुत ज़रूरी है। और बौद्धिक क्षमताओं का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए जब आप कोई निर्णय यदि लेना चाहते हैं काफ़ी लंबे समय से, उसमें असमंजस की स्थिति आ रही है, परिवार को लेकर, फाइनेंस को लेकर, अपनी
कार्य कारोबार को लेकर, तो इस समय पर वो निर्णय आप ले सकते हैं। इस समय लिए गए निर्णय आपके सही सिद्ध होने वाले हैं। आत्मशक्ति में इजाफा होगा। परिवर्तन जो कर्म के प्रति करेंगे वो आपका इस समय पर सही दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी लग्न बेहद प्रभावित होगी, यानी आप बेहद प्रसन्नचित्त रहेंगे क्योंकि आपके कार्य संपूर्णता को प्राप्त होंगे। चीज़ें जो हैं आपके जो विपरीत जा रही थी वह अब अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इतने लंबे समय बाद ये गोचर में ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि कब तक, जब अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, और बुरे दिन हैं तो उसके बाद अच्छे दिन भी आएंगे। यही प्रकृति का चक्र है। तो इस समय पर देखिए, आपके जो आपने कष्टों का समय बिताया है उसके निवारण का समय है। एक अवसर और उसकी पहचान इस समय पर होनी है, और यदि वह अवसर आपने सही से गंभीरता से समझ लिया तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी के सभी कष्ट का निवारण हो गया। देखिए, उपायों की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक विशेष बात करना चाहती हूँ कि मुझे 2 दिनों से कुछ कमेंट्स इस प्रकार के आ रहे हैं कि मेरी बहनें जो हैं उन्होंने कमेंट किया है कि एक महिला घर में रहकर किस तरीके से घर के लिए कुछ कर सकती है। तो देखिए, महिलाएं ही हैं जिन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक महिला अपने पति के बिहाफ पर, अपने बच्चों के बिहाफ पर उपायों को कर सकती है, या फिर अपने ही शुभ कर्मों को, क्योंकि ज्योतिषीय जितनी भी गणनाएं हमने की हैं, सप्तम भाव जो होता है जीवन साथी से जुड़ा हुआ होता है, पंचम भाव जो होता है बच्चों से जुड़ा हुआ होता है। तो बहनें, और जितनी भी हमारी बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि हम घर में रहकर अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अपने सप्तम भाव को प्रबल करके, पंचम भाव को प्रबल करके हम अपने पति के साथ ना रहते हुए भी उनके विशेष सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। और जब उनकी इनकम में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि वो इनकम घर में ही आएगी। तो इसके लिए ये बिल्कुल ना सोचें कि किस तरीके से, जब आपके सुखों में वृद्धि होनी है, चलिए हमने कहा कि हम सुख भाव को प्रबल करते हैं, सुखों में जब हमारी वृद्धि होनी है तो जब कमाने वाला इंसान सुखों को लेकर आएगा तभी तो हमारे घर में सुखों में वृद्धि होगी। तो इस सोच को बिल्कुल निकाल दें मन से कि महिला कुछ नहीं कर सकती। महिला सुरक्षा कवच बन सकती है अपने परिवार के लिए। महिला ही दुर्गा होती है, महिला ही नारायणी होती है, और महिला ही लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी स्वरूपा इसीलिए नहीं माना जाता। तो चलिए आज विशेष चर्चा करते हैं ग्रहों की। तो जब आज हमने लक्ष्मी माता, नारायणी माता और दुर्गा माता का नाम ले लिया है, तो आज वो 5 देवी देवता हम आपको बताते हैं जिनकी विशेष मंत्रों की आराधना करके, चैंटिंग करके हम अपने 9 ग्रहों को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दुर्गा माँ के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो इसे आप सुन भी सकते हैं, लेकिन नियम से सुने। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 देवी देवता ऐसे होते हैं जो 9 ग्रहों को पूर्णतया नियंत्रित करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था उनका नाम मैं सबसे बाद में ले रही हूँ। ओम गंग गणपति नमः, श्री गणेश भगवान। तो ये 5 देवी देवता हमारे ऐसे हैं जो हमारे 9 ग्रहों को पूर्णतया कलयुग में कंट्रोल करने में सक्षम है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।